अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ तलवार खुद अमेरिका पर उल्टी पड़ चुकी है। भारत की सिर्फ एक रणनीतिक चाल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बीते 24 घंटे के अंदर अंदर बुरी तरीके से चरमरा दिया है। जिस टैरिफ से पूरी दुनिया कांप जा रही थी, जिस धमकी से बड़े बड़े मुल्क झुक जा रहे थे, उस टैरिफ की धमकी की हवा भारत ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर निकाल दी है। जी हां, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी औंधे मुंह गिर चुकी है और भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक अमेरिका के सामने रूस और चीन जैसे देश भी नहीं कर सके हैं। दरअसल भारत ने साबित कर दिया कि वो ना तो झुकने वाला है और ना ही भारत का इरादा डिगने वाला है। और इसके आगे अमेरिका के व्हाइट हाउस को घुटने पर अब भारत ले आया है। भारत पर लटक रही अमेरिका को अपने टैरिफ की तलवार को फाइनली भारत से हटाना पड़ चुका है और भारत को अमेरिका ने अपनी टैरिफ लिस्ट से बाहर करने पर मजबूर हो उठा है। भारत ने वो कर दिखाया है जिससे लेकर के अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा था, लेकिन भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वो कदम उठाया है जिसने पूरी की पूरी इस टैरिफ वार की बाजी को ही पलट दिया है और अब अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिरकार भारत ने अमेरिका के किस चाल पर उल्टा उसी को फंसा दिया है? साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमरा उठी है भारत के सिर्फ एक कदम उठाने से। वो अमेरिका जो अब तक भारत के ऊपर किसी भी तरीके से टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, वो अमेरिका भारत को छूट और मोहलत दोनों देने के लिए आखिर अचानक से किस तरह से तैयार हो चुका है, समझेंगे इस वीडियो में। और भारत ने अपने फार्मा सेक्टर से अमेरिका को किस कदर से छका दिया है, अब वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हां, जाने से पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और अमेरिका के ऊपर भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक अगर जीत कही जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ धौंस, तेल पर खेल दोनों अब अमेरिका पर उल्टा भारी हो चुके हैं। भारत ने अमेरिका की एक जिद पर अमेरिका को सीधे दो टूक जवाब में जो कहा है, उसने अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला डाला है। दरअसल अभी हाल में जो खबर सामने आ रही थी कि अमेरिका पूरी दुनिया के ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने जा रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका टैरिफ वार में भारत को लगातार घसीट रहा था, वो टैरिफ वार से अमेरिका अचानक से भारत को बाहर करने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका को सीधे तौर पर सबक सिखाते हुए याद दिला दिया है कि भारत ना तो इस चीज पर अब कंप्रोमाइज करने वाला है और भारत ना तो झुक करके किसी के देश के साथ व्यापार करने वाला है। दरअसल भारत ने अमेरिका के टैरिफ को झटका देते हुए सीधे रूस से बहुत बड़ी डील कर डाली है और इस डील से अमेरिका बिलबिला जरूर उठा है, लेकिन अब मजबूरन में उसी अमेरिका को भारत से जो 20% टैरिफ तक लगाना लाजमी बन रहा था, वो अमेरिका की चाबुक खुद अमेरिका के पीठ पर पड़ चुका है और अब इस चाबुक की कराह अमेरिका के मुंह से भी निकल चुकी है। दरअसल अमेरिका ये कह रहा था कि भारत के फार्मा सेक्टर्स को वो अपने देश में बंद कर देगा और भारत से आने वाली फार्मास्यूटिकल्स दवाओं पर बैन लगा करके भारत की लगभग $30 बिलियन की अमेरिकी में जो अर्थव्यवस्था में सीधा इंपैक्ट था उसे तबाह कर देगा। लेकिन अब भारत ने उल्टा अमेरिका पर उसी का दांव खेलते हुए साफ कर दिया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अचानक से चरमरा उठी है। दरअसल भारत को अमेरिका की धमकी अब अमेरिका को खुद उल्टी पड़ चुकी है। अमेरिका जिस फार्मा सेक्टर को लेकर के भारत को लगातार धमकी दे रहा था कि वो उस फार्माटेक सेक्टर जो भारत का सबसे स्ट्रांग और यूं कहा जाए कि सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर है अमेरिका में, उसे तहस नहस करने की बात कर रहा था, भारत ने सीधे तौर पर फार्मास्यूटिकल्स दवाओं के निर्यात में रोक लगाने की बात करते ही अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका के पास सिर्फ भारत और चीन ही है,
और लेकिन भारत के पास उसके फार्मास्यूटिकल्स के लिए पूरी दुनिया के लगभग 28 ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर भारत से अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की आपूर्ति करते हैं। और भारत ने जैसे ही यह किया उसके बाद से अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक तरफ चरमरा उठी है, तो वहीं अमेरिका को मजबूरन बड़ा स्टेप भी लेना पड़ा है। दरअसल अमेरिका अब तक एक बड़ी बात और डिमांड पर भारत के सामने टिका हुआ था। अमेरिका कह रहा था कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर के उसके जो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भारत में एंट्री दी जाए। भारत दरअसल अमेरिका के फूड्स प्रोडक्ट पर, चाहे वो बादाम हो, मिल्क हो, वहाँ के आने वाले खाद्य पदार्थ हो, वहाँ से आने वाली जो वॉलमार्ट से संबंधित सामान हो, उन सभी पर भारत मोटा चार्ज वसूलता है, जिसके चलते उनकी कीमत भारत में हाई हो जाती है और भारतीय किसानों को उससे सुरक्षा मिलती है। भारत के डेयरी किसानों को, भारत के मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, साथ साथ भारत के उन फूड प्रोसेसिंग किसान अनाजों को, सबको इससे सुरक्षा मिलती है। लेकिन अमेरिका सीधे भारत से ये मांग कर रहा था कि उसके जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें भारत में आने वाले टैरिफ पर भारत सीधे सीधे 0% कर दे। और ऐसा करने से जो घाटा भारत को होने वाला था दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा था और इससे हमारे ना सिर्फ किसान, डेयरी प्रोडक्ट्स, बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचती। हमारे किसानों के तरफ से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दूध की बिक्री कम हो जाती, घी की बिक्री, साथ साथ दही और तमाम तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स, साथ साथ मीट प्रोसेसिंग में ये बड़ी कंपनियां निकल जाती, गांव-गांव तक अपनी चीज़ों को पहुंचा करके जो गांव में छोटे और मझोले किसान हैं, जो बकरी पालन, पशु पालन करते हैं, जिनका जो एक बड़ा हिस्सा इससे आता है मीट प्रोसेसिंग का, उन्हें तहस नहस कर सकती है। और इसलिए भारत इस पर अड़ा हुआ था। भारत ने साफ कर दिया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और अमेरिका इसी चीज़ को लेकर के भारत को लगातार ताने दे रहा था और अमेरिका चाह रहा था कि भारत के दबाव में आकर के भारत ये सब कुछ कदम उठाए और अमेरिका को सीधे तौर पर उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो फूड प्रोसेसिंग हैं और उनकी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें इंडिया में एंट्री मिल जाए ताकि वो अपना एक बहुत ह्यूज मार्केट इंडिया में बना सके। और इस चीज़ पर भारत ने रोक लगा रखी थी। इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा था। अमेरिका कह रहा था कि वो भारत के फार्मा इंडस्ट्रीज़ को अमेरिका में बैन करके इस पर सबसे बड़ा रोक लगा करके भारत को $30 बिलियन का सीधा नुकसान करेंगे। लेकिन अब भारत ने जब खुद अपनी तरफ से फार्मा इंडस्ट्रीज को वहां पर जाने की रोक लगाई है, वैसे ही अमेरिकी इकोनॉमी क्रैश होती नजर आ चुकी है। दरअसल भारत ने जैसे ही यह बात कही, अमेरिका में ऐसे हालात बन चुके जैसे मानो भूचाल आ चुका हो। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो तैयार की गई लिस्ट जिसमें भारत को भी उन्होंने टैरिफ वाले देशों में शामिल किया था, अचानक से खुद फाड़ने पर मजबूर हुए और फाड़ने के साथ ही साथ उन्होंने भारत को ना सिर्फ बाहर किया बल्कि अगस्त तक इस पर और आगे विचार करने की बात की है। दरअसल अमेरिका अब भी इस उम्मीद में है कि भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका को एक और पटकनी दे दी है। भारत ने साफ करते हुए बताया है कि जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनी हैं वो अमेरिका से आने वाले ऑयल को, यानी कि कच्चे तेल के आयात में अब बड़ी मेजर कमी करके सीधे तौर पर रूस को इसका एक बड़ा टेंडर फिर से देने जा रही हैं। और जरा ठहरिए, ना सिर्फ भारत रूस को अब कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी करने जा रहा है, बल्कि भारत ने सीधे तौर पर रूस से रूबल और इंडियन करेंसी यानी कि रुपया में व्यापार करने की तैयारी बना ली है। ना तो अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा और ना ही अमेरिका के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्विस का इस पर इस्तेमाल होगा, यानी कि अमेरिका को एक और बड़ा झटका सीधे ऑयल कंपनी यानी कच्चे तेल के उत्पादन निर्यात में भारत ने दे दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका की इकोनॉमी भारत से जरूर टिकी हुई है, लेकिन भारत की इकोनॉमी का अमेरिका पर 1% से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है। दरअसल यह 1% भी कम नहीं था, लेकिन अब भारत ने उस 1% को भी घटा करके 0.01% पहुंचाने का साफ निर्णय किया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका से जिन चीज़ों पर निर्भरता है हम उन्हें अब और कम करेंगे और इनके अल्टरनेट देशों को
कंट्रीज को ढूंढेंगे, चाहे अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम हो या फिर अमेरिका के मल्टीपल डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर अमेरिका की तरफ से इंडिया में सेल किए जा रहे प्रोसेसिंग मीट कंपनीज हों या फिर कुछ और, इन सभी चीज़ों पर भारत सीधे तौर पर दूसरे देशों को अनुमति देने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के खिलाफ सीधे तौर पर अमेरिकी पेमेंट को अब चुनौती देने की भी तैयारी कर रहा है। आपने खबर अब तक तो सुन ही ली होगी कि भारत, रूस, चीन और तमाम ब्रिक्स देश मिलकर के अब अपनी खुद की नई करेंसी और न्यू पेमेंट सिस्टम, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग के जरिए काम करने जा रहा है। यानी कि अब दुनिया को अमेरिका के स्विस पेमेंट सिस्टम पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दरअसल अमेरिका अपने डॉलर और अपने पेमेंट सिस्टम की वजह से पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने का काम करता था, लेकिन अब भारत जैसे देशों ने इसका अल्टरनेट खोजना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका को एक बात खुद समझ लेनी चाहिए कि अगर भारत ने 2 महीने के लिए भी अपनी जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज जो अमेरिका में काम कर रही हैं उन्हें किसी भी तरीके से होल्ड कर दिया या फिर इंडिया से जाने वाली फार्मा इंडस्ट्रीज को वहां पर जाने से रोक लगा दी, तो अमेरिका दवाओं की कमी से इस कदर से प्रभावित होगा कि उसे दुनिया में सबसे महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी और वो भी दवाएं भारत की ही होंगी जो कि उसे दूसरे देशों के जरिए लेनी पड़ेंगी। और खैर अब यह बात अमेरिका को जल्द ही समझ आनी शुरू हो चुकी है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी दवाओं के प्रोडक्शन और साथ साथ भारत अमेरिका में दवाओं के निर्यात पर रोक ना लगाए, या खुद अमेरिका की तरफ से मांग भी उठ चुकी है। खैर यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भले ही देरी से समझ में आई हो, लेकिन वहाँ की फार्मा इंडस्ट्रीज इस बात को बेहतर समझ चुकी हैं कि भारत वर्ल्ड फार्मा इंडस्ट्रीज का हब है और भारत से बढ़ करके दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सबसे सस्ती जेनरिक मेडिसिन और वो मेडिसिन जो दुनिया को सबसे ज़्यादा कारगर हों उन्हें तैयार कर सके। ऐसे में अमेरिका को भी यह बात बेहतर समझ में आनी शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका के इन सब कदमों के बावजूद भारत अमेरिका के अब एक बार फिर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में वैलिड करने देगा या फिर उन पर अभी भी भारत को अपना चार्ज बना करके रखना चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।